ओम शांति। आज 27 जून 2025 है और आज का मम्मा का गुण है मधुरता। मधुरता के बोल के द्वारा साइलेंस की शक्ति कितनी नेचुरल मम्मा के अंदर थी। मम्मा के बोल बहुत मधुर थे, आवाज़ भी बहुत मीठी थी और साथ साथ मम्मा नपातुला बोलती थी। जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही बोलती थी, इसीलिए एक एक उनके शब्द में बहुत गहराई थी और एक एक शब्द उनका अन्य आत्माओं को ऊंचा उठाने वाला था। तो सागर सी गहराई और आकाश सी ऊंचाई इस गुण के कारण से थी। मम्मा कभी आवाज से हंसती भी नहीं थी, मम्मा का मीठा मुस्कुराना ही उनका हंसना होता था। तो इतनी साइलेंस की शक्ति जिसके द्वारा हमारे बोल में इतना संयम और इतनी मधुरता आ जाए, ये अभी हमको अपने आत्मिक स्वरूप की स्थिति से, उस अभ्यास से अर्जित करनी है। आइए उसके लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो, यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार है, यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। आज बाबा ने हमें आत्मिक स्वरूप की स्थिति में रहना, ये केवल स्वयं की स्मृति के लिए नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, देख रहे हैं, उनके प्रति भी हमारी यही स्मृति होनी चाहिए। तब ये वास्तविकता में आत्मिक स्थिति कहलाएगी। केवल योग में मैं आत्मा हूँ ये अनुभव करना ये बड़ी बात नहीं है। केवल अपने आप को ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान याद दिला देना या कर्म करते भी याद दिलाते रहना कि मैं आत्मा हूँ, ये भी बाबा कहते हैं अब नेचुरल हो जाना चाहिए। लेकिन अब हमको न केवल स्वयं को लेकिन दूसरों को भी आत्मा देखना है। और आत्मा देखने का अर्थ क्या है? सिर्फ ये नहीं कि बिंदु चमक रहा है, नहीं, लेकिन वो बिंदु कैसा है, उसमें से कौन से गुण मुझे मिल रहे हैं, कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं। अक्सर करके हमें आत्माओं के अवगुण दिखाई दे जाते हैं, जो कि कलयुग में आने के कारण से हैं भी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी आत्मा के अंदर क्रोध का अवगुण इस समय पर दिखाई दे रहा है, तो ज्ञान क्या कहता है, हमारी आत्मिक स्थिति का अभ्यास क्या है कि आत्मा तो क्रोध स्वरूप नहीं है, वो तो शांत स्वरूप है। तो ये सामने दो चीजें हैं मेरे, एक आत्मा जो शांत स्वरूप है और दूसरा माया का प्रभाव उस पर जो कि उसे क्रोध दिला रहा है। अगर हम उस आत्मा में से क्रोध को हटा दें तो क्या हमें उस आत्मा से कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अपने सामने किसी ऐसी आत्मा को इमर्ज करें जिसके अंदर कोई भी अवगुण है और उस आत्मा को अवगुण वाला नहीं देखें, आत्मा को गुण वाला अलग देखें और अवगुण को अलग देखें। अगर ये दोनों चीजें सामने से आ रही हैं, आत्मा जो गुणवान है और अवगुण, तो कौन हमारा है? आत्मा भाई, उसको स्वीकार करना चाहिए। और क्या हमारा नहीं है? वो है रावण का संस्कार, तो उसको हमें दूर करना चाहिए। लेकिन हम जब इन दोनों का भेद नहीं समझ पाते तो हम क्या करते हैं, जिसे दूर करना चाहिए रावण के संस्कार को, उसे तुरंत हम भी अपना लेते हैं। क्रोधी के साथ हम भी क्रोध करने लग जाते हैं और इसके कारण से जिसे अपनाना चाहिए था आत्मा को, वो हमसे दूर हो जाती है। तो बिल्कुल उल्टा कर्म कर बैठते हैं क्योंकि स्मृति हमारी उल्टी हो गई। इसलिए जब सामने वाले को शुद्ध आत्मा देखेंगे तो इस समय जो माया का प्रभाव उस पर है, उससे स्वतः ही हम भी न्यारे हो जाएंगे और उस आत्मा को उसका स्वरूप याद दिला करके उसको परिवर्तन कर सकेंगे। ओम शांति।